शर्मनाक है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा जो कुछ बातें मैं अगले कुछ मिनटों में कहने जा रही हूं। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। क्योंकि पिछले 15 दिन में दिल्ली में 500 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हो चुकी हैं। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं और कम उम्र बच्चियों की है, जो चिंता और बढ़ा देती है, क्योंकि देश ने आज तक अमित शाह जैसा कमजोर गृह मंत्री नहीं देखा। ऐसे में जवाबदेही गृह मंत्री की बनती है। दोस्तों, आज हम एक बेहद गंभीर और चिंता बढ़ाने वाले मुद्दे पर बात करते हैं। सवाल यह है कि क्या देश की राजधानी सुरक्षित है, क्योंकि पिछले 15 दिन में दिल्ली में 500 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हो चुकी हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। ये आंकड़ा अपने आप में डराने वाला है और कई सवाल खड़े करता है। आम आदमी पार्टी और विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां जा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है? क्या दिल्ली के अंदर कोई बड़ा अपराध नेटवर्क सक्रिय है? यही वजह है कि कुछ लोग इसे एप्स्टीन केस से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इन बातों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2026 के पहले महीने में दिल्ली में कुल 807 लोग लापता हुए, इसमें 137 बच्चे हैं। अब तक 235 लोगों की खोज हो चुकी है, लेकिन 538 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं और कम उम्र बच्चियों की है, जो चिंता और बढ़ा देती है। सोचिए, देश की राजधानी जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वहां अगर लोग इस तरह से गायब हो रहे हैं तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगा? यही सवाल अब आम जनता भी पूछ रही है। इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, फिर भी हालात इतने खराब क्यों हैं? उन्होंने ट्वीट करके कहा कि राजधानी में लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। में भी निठारी जैसा कुछ चल रहा है, जिसमें पुलिस की मौन सहमति है। क्या दिल्ली में भी कुछ एप्स्टीन फाइल्स जैसा कुकर्म चल रहा है, जिसके अंदर सरकार और दिल्ली पुलिस की कोई मौन सहमति चल रही है? देश की राजधानी में से 572 लोग गायब हो रहे हैं, पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पा रही। इस बात पे चर्चा क्यों नहीं हो रही हमारे समाज में कि उन माँ बाप का क्या होगा जिनकी छोटी छोटी बच्चियां ऐसे गायब हो रही हैं, उनका कोई नाम निशान नहीं है। सो कैसे पाते हैं पुलिस कमिश्नर रात को? नींद कैसे आ जाती है अमित शाह को रात को? वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश ने आज तक अमित शाह जैसा कमजोर गृह मंत्री नहीं देखा। उनके मुताबिक सिर्फ 15 दिनों में 500 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां दिल्ली में लापता हो चुकी हैं और अब तक सैकड़ों का कोई पता नहीं है। उन्होंने सवाल उठाए कि जब परिवार अपने बच्चों और बेटियों को ढूंढ ढूंढ कर भटक रहे हैं, तब गृह मंत्री की चुप्पी क्या दर्शाती? उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, ऐसे में जवाबदेही गृह मंत्री की बनती है। आज स्थिति यह है कि कई परिवारों की रातों की नींद उड़ चुकी है। माँ बाप अपने बच्चों के सुरक्षित लौटने की उम्मीद में हर दिन पुलिस थाने में चक्कर लगा रहे हैं। समाज में डर का माहौल बनता जा रहा है और लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं और इनके साथ क्या हो रहा है। मीडिया में भी इस खबर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। विदेशी मीडिया ने भी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ये बात और भी गंभीर हो जाती है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि प्रभावित होती है। अब विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सख्त सजा मिल सके। शर्मनाक है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा जो कुछ बातें मैं अगले कुछ मिनटों में कहने जा रहा हूं। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। दे हैड मेट अ फ्यू वीक्स अगो, इट वर्कड। मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और ये काम कर गया। जून 2017 में अमेरिका गए, वहां एप्स्टीन की सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई वो इजराइल पहुंचे, जहां पर सलाह के मुताबिक वो नाचे गाए और उनका काम हो गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ एक गहरा और शायद पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। भारत ऐसे आदमी से किस बात की सलाह ले रहे थे? आप अमेरिकी राष्ट्रपति के कौन से फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? और एप्स्टीन ने जो अंत में लिखा है, इट वर्कड, इसका क्या मतलब है?
आपको इस बात का जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि देश आपसे जवाब मांग रहा है। आपको जवाब देना होगा। जेफरी एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है, वो कौन सा काम हो गया आपका इजराइल में, और आप क्यों नाचे गए थे इजराइल। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई जा रही है। कुल मिलाकर ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हर परिवार का सवाल है जिनकी बेटी, बहन और बच्चा अचानक गायब हो गए। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है इस मामले को और गंभीरता से लें, तेजी से कार्रवाई करें और लोगों को भरोसा दिलाएं कि राजधानी सुरक्षित हाथों में है। आज देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।